that we are organizing is called as Light of Bhagavat program. So let's offer prayers together. Uske baad we'll continue the discussion. This is the fourth part from the sixth canto of Srimad Bhagavatam, जहाँ पे हम इंद्र के द्वारा एक छोटी सी गलती हुई, उसके उपरांत एक के बाद एक एक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन को काउंटरेट करने के लिए एक्शन, वो सिलसिला चलता रहा. उसकी हम चर्चा करेंगे. लेट्स ऑफर प्रेयर्स टुगेदर. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्लीज मूव फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, अदरवाइज वो बाद में आते हैं तो विल बी डिस्टर्बेंस. ऑल राइट. आप में से कोई पहली बार आया है और फ्यू ऑफ यू फाइन. ऑल द बेस्ट. ये चौथा सत्र है उस एपिसोड में. एंड how many of you were present last Sunday? Most of you, okay. Nonetheless, I'll do a very quick recap. क्या चल रहा है. तो पिछले सत्र हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से इंद्र विश्व रूप की हत्या करते हैं, और मे बी I can say he punished Vishrup to death. A death sentence was given to Vishrup. जो भी विश्वरूप ने किया था वो सब हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं. विश्वरूप was the son of Twashta, the great sage. और जब इस प्रकार उनके तभी कम फॉरवर्ड ऑक्यूपाई द स्पेस, उस प्रकार से विदाउट अ फॉल्ट ऑफ विश्वरूप, एक्चुअली वाजंट अ फॉल्ट ऑफ विश्वरूप, उस प्रकार से उनको जब डेथ सेंटेंस दिया गया, त्वष्टा, ऑल्दो अ ब्राह्मण, ग्रेट ब्राह्मण, he became very upset and very interesting. I guess मैं पिछले सत्र में चर्चा कर रहा था. I gave an introduction of why we are discussing all this thing. इतिहास का क्या मूल्य है. जो ये इतिहास की रचना की गई है या बताया गया है. I guess I spoke about the sacrifices also. Probably I was quoting the example of the France library burnt to ashes. उस प्रकार से हमने शायद पिछले सत्र में चर्चा करी थी करके. So this history has a great message for us. किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को सुधारा जा सकता है और जो पूर्वजों से गलती हुई है उसको दोबारा ना दोहराया जाए. तो यहाँ तुष्ट को क्रोध आ जाता है, and now he decides to take a revenge. This is the nature of this world. Action, reaction, and then you try to counteract. और यहाँ पे तुष्ट उस प्रकार से यज्ञ में आहुति डालते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ था कि इस अग्नि के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए जो इंद्र का वध करेगा. परंतु संस्कृत is a very advanced language. उसमें भी कुछ भी नहीं चलता. अगर मात्रा का इधर से उधर हल्का सा फेर बदल हो जाए तो शब्द का अर्थात पूर्णतः बदल जाता है. उस प्रकार से तो जो त्वष्टा ने प्रोनाउंस किया उसका अर्थ निकला कि उसका जन्म हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए.
नंदलेस वृत्रासुर का जन्म होता है। वृत्रा का मतलब होता है काला घना बादल, समथिंग लाइक दिस. Let it become a little more darker. You will have experiential knowledge of Vritrasur. So, उस प्रकार से जैसे ही वह अग्नि से उत्पन्न हुआ, उसने समस्त आसमान को घेर लिया. Had a very ferocious, had a red hot eyes burning with rage and anger. क्यों? क्योंकि उसके भाई विष्णु की हत्या की गई है. और उस प्रकार से वह वृत्रासुर सभी दानवों के संग मिलकर देवताओं पे हमला करता है, और देवता पूरी शक्ति के साथ वृत्रासुर पे हमला करते हैं और वृत्रासुर पे हथियार फेंकते हैं. They shot their weapons. और वृत्रासुर उनको आइसक्रीम बनाकर खा गया. He ate up all the weapons. लो कर लो बात. अब क्या युद्ध करोगे आप? अबे तुम समोसा थोड़ा फेंक रहे हो दूसरे पे जो खा गया. I mean, it's a fight going on. Indra with all his might threw his weapons, and Vrittasura ate it all. अब इंद्र सोचा मैं फेंकू तो क्या फेंकू, कुछ नहीं बचा. So who at this point in time would not get depressed? बोला ये तो एक अलग ही योद्धा है. You know, you kind of, somebody shoots an arrow or something, you duck or you move here and there, just like, playing a cricket match. Imagine the bowler is bowling, you duck here if you don't want to face the wall. But this fellow ate the ball only. What would you do? Indra became really depressed. बोला ये तो hopeless case है. और जो हथियारी खा गया तो मैं मारूं किससे? So then Indra went running to Lord along with all the devtas. So we'll come back to it, what happened. But we had discussed this particular point कि इंद्र ने ये गलती दोबारा कैसे करी, क्योंकि this was a second mistake. And the first mistake he did was offending Brihaspati. It was pretty recent. And how did he do that? हमने 3 कारणों की बात करी थी. सबसे पहले attachment, दूसरा कृतज्ञता का भाव ना होना, तीसरा cycle of sin. We talked about how action reaction happens. सबसे पहले material attachments, attachment to power and opulence, extremely powerful. कहा जाता है किसी व्यक्ति का चरित्र जानना चाहते हो, give him the power and then see how he behaves, like this. So that's what happened. He became too attached to his post of Indra, and he didn't want to lose it. उसको गंवाना नहीं चाहता था, and he wanted to save it at any cost. Because of this, he became so blinded. जब व्यक्ति इस प्रकार से किसी चीज के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाता है तो सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है. इसलिए कहा जाता है प्यार अंधा होता है. Interesting, huh? I'm just making, this is what people say, प्यार अंधा होता है. Pretty interesting connection. You don't see back and forth, क्या है, बस हो गया है, उस प्रकार से. So like that's what happened, and he just kind of forgot. दूसरा कारण क्या था जिसकी वजह से, प्रभु प्रेजेंटेशन दिख रही है ऑनलाइन? अभी लगाया आपने? अच्छा. So what was I saying? दूसरा कारण क्या था जिसकी वजह से इंद्र में अपराध कर बैठे? ठीक है, अभी तो क्लास चलिए, अभी खो सकते हैं. We can open the door far wide then. वो कीर्तन चल रहा था तो कुछ लोगों को कीर्तन की आवाज इतनी अच्छी नहीं लगती, तो हमने सतर्कता के वजह से बंद कर दिया था. All right. So दूसरा कारण था कृतज्ञता ना होना. तो हमने बात करी थी कि कैसे जब जीव का जन्म होता है वह 5 व्यक्तियों के प्रति उसका आभार प्रकट करना चाहिए. 5. दुर्भाग्यपूर्ण जिस संस्कृति में आज हम जन्मे हैं, जिस प्रकार से हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, हम ये भूल ही गए हैं कि कोई हमारे लिए जिम्मेदार भी है. हमें लगता है सब कुछ तो हमने किया है. I'm going to speak on this Karmavad philosophy in a short while. Anyone remember what are the 5 things we should be grateful? We are indebted. किसके प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए? 5. ओके, माता पिता एंड भगवान दोनों आसान थे. अब तीसरे पे वो तो माता पिता में आ गया ना, पूरा परिवार. पितृ मतलब माता पिता, सब हो गया. डेप्थ किसके प्रति? कृतज्ञ. हाँ, to other living beings. Many living beings are helping this food cycle and everything. उस प्रकार से अलग अलग जीवात्मा, जैसे वृक्ष, So we talk about it, for example, we gave I gave an example, just like हमारे समय में तो हमारे जो माता पिता के समय में काल में आपने देखा होगा, जब माँ कुकिंग करती थी
तो सबसे पहली चपाती गाय के लिए और सबसे आखिरी चपाती कुत्ते के लिए. They all help in our survival, so many things. Third, जीव जंतु. चौथा, other human beings. Okay. So society. And the पांचवा, ऋषि मुनिवर, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है. तो फिर हमने उसके साथ साथ बात करी थी इन सब आभार को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं. उसका सरल उपाय दिया गया है. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. देवर्षि भूतात नरनाम पितृणाम न किंकरो नायं ऋणीच राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम्. जिसने भगवान के प्रति शरणागति हुआ है या शरण ली है और जो भगवान की सेवा में लगा है, he does not need to do anything else. यथा तरोर्मूल निश्चलेना तर्प्यन्ति सस्कंद भुजोपशाखा. उस प्रकार से नारद कहते हैं यथा तरोर्मूल निश्चलेना, जो वृक्ष की मूल क्या कहेंगे, जड़ को जब पानी डालता है, तर्पयंती तस्कंद भुजो उपशाखा. तर्पयंती मतलब पूरा पोषण होता है, भुज मतलब ट्रंक, शाखा मीन्स ब्रांचेस, उपशाखा मीन्स ट्विग्स एंड द लीव्स. जब आपने जड़ को पानी डाल दिया तो पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है. उसी प्रकार से सबका मूल भगवान है. जब भगवान की सेवा करी तो सबको एक प्रकार से प्रसन्नता हो ही गई. सो दिस वाज द सेकंड थिंग. एंड तीसरी चीज हमने ग्रेटिट्यूड में बात करी थी. इसलिए प्रथु महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में 3 चीजों को कल्टीवेट करना चाहिए, 3 चीजों का पालन करना चाहिए. बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन. ही सेज हु डज इट अनुसंपदा, सब कुछ उसको प्राप्त होगा, सब कुछ. और आई विल टेल यू दिस ऑल, यू नो इट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. शायद आपके बच्चों को ना पता हो क्योंकि धीरे धीरे वो हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है, बट आप सभी इस चीज को जानते होंगे. एंड यू रिमेंबर व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? Therefore, I thought I should do recap because we did a lot of lessons last time. Gunayanam Sheeladhanam Kritagnyam Vradhashrayam Samvrate Anusampadaha. अनुसंपदा, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा. किसको? गुणायनम शील धनम, जिसके पास शील का धन है. धन मतलब वेल्थ, वेल्थ ऑफ गुड बिहेवियर. कृतज्ञम, जिसके कृतज्ञता, who is grateful for others. and वृद्ध आश्रयम, वृद्ध के प्रति जिसने शरणागत हुआ हो. वृद्ध का मतलब क्या है? वृद्ध का मतलब एज नहीं होती है. वृद्ध का मतलब होता है जो भक्ति और भक्ति ज्ञान में निपुण हो या वरिष्ठ हो. वृद्ध का मतलब यहाँ एज नहीं है. उस प्रकार से इस प्रकार से हमने 3 चीज बात करी थी ग्रेटिट्यूड में. और तीसरा कारण था जिसकी वजह से इंद्र जानते हुए भी गलती कर बैठे. उसी प्रकार से ये हमारी कहानी है एक्चुअली. इन चीजों के कारण हम गलती कर पाते हैं. साइकिल ऑफ सिन की बात करी थी. जब भी व्यक्ति कोई कृत्य करता है तो उसका रिएक्शन मिलता है, साथ ही साथ उसको दोबारा करने की एक इंक्लिनेशन पैदा होती है जिसको कूटम बीजम कहा जाता है. वी हैव डिस्कस्ड एक्सप्लेन दैट. उसके बाद क्या हुआ? तो कुछ नहीं, देवता हार गए. भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर निराश हो जाते हैं. कहते हैं अरे देवतागण इतनी दूर आए, इतनी प्रार्थना भी करी, प्रार्थना करके मांगा तो क्या मांगा? अरे मांगना था शुद्ध भक्ति मांगते, और मांगा भी तो क्या मांगा? बोला कि प्रभु जैसे कि आपने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिम्हदेव का रूप स्वीकारा, आपने सत्यवत, राजा सत्यवत थे ना जिसके लिए मत्स्य अवतार का रूप धारण किया, इत्यादि इत्यादि. इसलिए हमारे लिए भी कोई रूप धारण करके ये वृत्रासुर का वध कर दो. Total business transaction like that. So Lord was disappointed. Said, जो भक्त होते हैं वह इस प्रकार की इच्छा नहीं रखते. उसके बाद फिर भगवान ने कहा देखिए मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, आप मेरी शरण में आए हो. काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, संरक्षण जरूर होगा. तो उसके लिए भगवान कहते हैं जाओ ददाची मुनि के पास जाओ. ददाची मुनि एंड इंद्रदेव का बड़ा प्रेम का संबंध था. उनका किस्सा ही ऐसा था. मतलब ये सरकास्टिक कमेंट है, प्रेम का संबंध नहीं था, दोनों के अंदर ऐसा दुश्मनी था.
तो दधीचि मुनि के पास जाने के लिए कहा जाता है। लुक व्हाट डिड विष्णु सेड, जाओ दधीचि मुनि के पास जाओ, दधीचि मुनि से कहो कि विष्णु ने कहा है कि अब आपका समय पूर्ण हो चुका है, भगवत धाम आने का समय आ गया है, गिव अप योर लाइफ। और उसकी हड्डी से आप बनाइएगा अस्त्र, जिसको कहा जाता है वज्र, थंडरबोल्ट, इंद्र का अस्त्र। सो इंटरेस्टिंग इजंट इट? अपने we spoke about last time, right? क्योंकि उसका गुणगान हो रहा था, he got intoxicated, इंद्रदेव, he disrespected because of the pride. उसके बाद अपने ही गद्दी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विश्वरूप को गुरु बनाया, और जब उसका स्वार्थ ही उसको लगा कि मुश्किल में पड़ गया है, तो जिसको गुरु बनाया उसी को ही मृत्यु दंड दे दिया। और अब फिर अपने स्वार्थ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि फिर इंद्रदेव खो चुके हैं, वृत्रासुर के माध्यम से हार चुके हैं, तो अब वह तीसरे ब्राह्मण के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु कितना जियोगे, साधु हो, तपस्या कर रहे, त्याग दो, जीवन त्याग के लिए ही बना है, मौज मस्ती कुछ नहीं। वो उनको कहते हैं जाकर आसक्ति मत करो। कौन कह रहा है? इंद्रदेव। Now you may say I have a very great desire to get a Mercedes Benz or maybe a 5 BHK house, whatnot. Imagine you had your childhood dream that I should purchase Mercedes Benz, and after a great struggle you were able to get Mercedes Benz. Imagine अगर उस आप गाड़ी में बैठे हो और suddenly इंजन से धुआं निकलने लगे और फिर आग निकलने लगे। How many of you say hell with Mercedes, भागो? Yes or no? आप कितना ही आसक्ति से ना हो, क्यों ना हो, हम अपने शरीर से अधिक आसक्ति से हो ही नहीं सकते। वह इंद्रदेव जो अपनी गद्दी से आसक्त हैं, वह ददाची मुनि से कह रहे हैं आसक्ति छोड़ दो, क्या करोगे, त्याग दो। तो ददाची मुनि ने भी कहा कोई बात नहीं इंद्र, हम आपके मुख से सुनना चाहते थे, बोले धर्म का पालन करो, आप साधु हो, लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए, आपको सेवा का मौका मिला है। So anyways, a conversation happened, Dadachi agreed, and Dadachi Muni decided to give up his body. So we discussed two things, greatness of sadhu and right value system. Greatness of sadhu मैंने कहा था, देखिए साधु की महानता क्या होती है, उसके अंदर कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होता। दधीचि मुनि और इंद्रदेव का बीच में थोड़ा अनबन हुआ था, थोड़ा नहीं था बहुत ज्यादा था, उसको कहानी में जाने का भी जरूरत नहीं है, अश्विनी कुमार के संग कहानी थी वो। फिर भी वो पुरानी इतिहास हिस्ट्री को भूलते हुए दधीचि मुनि ये जानते कि विष्णु की इच्छा ये है, तुझे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, भाग यहाँ से, बदमाश कहीं का, पहले भी मेरे संग कांड किया था, तो भागा भाग यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ करता रहता है। He didn't say like that. इसे विष्णु की इच्छा है, I'll do it. And then I was making a point, I mean not I, his own is Mahavishnu Maharaj was making a point while discussing this particular case study. He says, see, this is the right value system. जहाँ दधीचि मुनि कहते हैं कि देखिए इस शरीर का फायदा ही क्या है, ये तो टेम्पररी है, परंतु भगवान की सेवा नित्य है। अगर हम इस शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते तो फायदा क्या? आज भगवान की सेवा करने का मौका मिला है और मैं शरीर की रक्षा करने के लिए बैठ जाऊं तो सब कुछ व्यर्थ है। So there I was making a point, मतलब महाराज was making what I was repeating on that context. I said this is the education that should be given to our society. Not that you give up your life. That's not the point. Point is the purpose of life is to serve each other. परंतु आज समाज वैसा हो गया है, हाउ कैन आई टेक मोर एंड फॉरगेट। उस प्रकार से आगे की कहानी चलती है, ये यहाँ तक हुआ। लेट्स बिगिन अवर। तो इस प्रकार दधीचि मुनि के हड्डी से वज्र बनता है। इट्स अ साइड स्टोरी, बट जस्ट टू गिव यू, दिस कम्स इन पुराणास। दधीचि मुनि की, ओके दैट्स नॉट नीडेड, जस्ट अ साइड स्टोरी, विल फोकस मोर ऑन लेसन्स। एनीवेज, सो यहाँ दधीचि मुनि के शरीर से अस्त्र बनता है वज्र, और उसके माध्यम से देवता असुरों पे हमला कर देते हैं, और असुर they're surprised, they just couldn't deal with the devatas now. The devatas defeated उस प्रकार से। और जब वृत्रासुर ने ये देखा कि किस प्रकार से असुर देवताओं से डरकर भाग रहे हैं, so what happened when the fight began again? जब देवताओं असुरों के बीच में युद्ध हुआ, तो जब असुरों ने हमला करा तो देवताओं को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। They became terrified and they started to run away. And when they started to run away, according to the rules of warfare,
हमारी संस्कृति के अनुसार कोई व्यक्ति पीठ दिखा के भाग रहा हो तो उस पर वार नहीं करते, बट इंद्रदेव ऑर्डर्ड, हमला कर दो, छोड़ो मत, कल का भरोसा नहीं है भाई, दोबारा मैंने गलती करती फिर आ जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, निपटा दो अभी जो जो जा रहे हैं. So Vritrasu saw this and he said, how come this is rascal done? अरे वो पहली बार तो डर के भाग रहे हैं, तो there's a big story. I'm just discussing things which may be of relevance to all of you right now, not in the narration. I'm not going narration. पहले तो वृत्रासुर ने उन सैनिकों को, उन योद्धाओं को डांटा कि तुम कैसे डर के भाग रहे हो. Beautiful things Vritrasu says. He said, मृत्यु, सर्वश्रेष्ठ मृत्यु दो प्रकार की होती है. पहली जो भगवान को याद करते हुए प्राण त्यागे, दूसरा जो युद्ध लड़ते हुए वीरता को प्राप्त करे. तुम्हें आज ये मौका मिला है, युद्ध भूमि से डर के भाग रहे हो, ये क्या है? उस समय जो इंद्र को देखते हैं उस प्रकार से हमला करते हुए वृत्रासुर बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री, और वृत्रासुर इंद्र पे हमला करते हैं. और जब वृत्रासुर इंद्र को, हरे कृष्णा प्रभु स्लाइड सिखा रहे हो करके, या मैं क्या कर रहा था? सो वृत्रासुर, ठीक है, यू मैनेज इट, आई विल नॉट फोकस ऑन दैट. सो वृत्रासुर उस प्रकार जब इंद्र पे हमला करते हैं, सो नाउ इंद्र हैव रिसेंटली गेन्ड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मसल पावर बिकॉज ऑफ दधीचि मुनि. तो उसने सोचा ठीक है मैं दिखाता हूं इसको. सो इंद्र हैड अ वेपन बाय द नेम ऑफ क्लब, वन ऑफ हिज वेरी पावरफुल वेपन. विद ऑल हिज माइट ही स्वंग इट, और उन्होंने वृत्रासुर पे फेंका, पूरी शक्ति से फेंका. एंड वृत्रासुर ने, और सबने सोचा था उस समय, असुर सुर दोनों तरफ से सोचा, गया वृत्रासुर तो गया, नो चांस ही विल बी एबल टू डील विद दिस ब्लो. एंड वृत्रासुर ने बड़े ही प्यार से, एनीवन हैव सीन कुंग फू पांडा? अरे सुन तो लो, हंसना पहले शुरू कर दिया. तीसरा भाग, it's a very beautiful storyline about the meditation. In this third episode of the series, I believe the third episode series, there they show that the opponent, they have invented cannon. You remember, this is second or third part somewhere. Third part, cannon. And now these, what do you call, martial arts, what can they do? How can they fight with cannon? So सब कोई मारे जा चुके हैं, केवल पांडा जी is remaining. मतलब कुंग फू पांडा वाला पांडा, कुंग फू मतलब what पांडा, right? What was his name? पांडा, right? Yeah, he is remaining. So आखिरी सीन आता है, उस सीन में वो बोट पे खड़ा है, and now they shoot a cannon. निश्चित रूप से वो मारा जाना चाहिए. And he goes into meditative pose. How many have seen this? See, now you relate to what happened here. So he goes into meditative pose, and suddenly when the ball comes, he does his move of action like this. Ball, वो जो कैनन था उसके हाथ में आते, हाथ से होते घूमते 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 करके, and from other hand he throws it to the enemy only. मतलब उससे पहले कि वो कैनन आके वहां टकराती, वो पहले भी होश होके गिर गए. बोले ये क्या कर दिया उसने? Something like Vritrasun did. When Indra threw his most powerful weapon, very easily he caught it by his left hand. घुमाया और सीधे हाथ में पकड़ के इंद्र पे ही फेंक दिया. पहले सोचे थे वृत्रासुर गया, अभी सोचे थे इंद्र गया. इंद्र तो गए. And that went and hit right in the forehead of the Airavat, the elephant of Indra. And the moment it hit, this is the scene what you see here. और जैसे ही वो वेपन जाकर एरावत के, actually it shows both the things. You see on the right hand side the club. You see, that's a club. So both the things have been shown here. Actually, club is not in the hand. Club was thrown, and Airavat gets, he gets pushed behind several yards. So was the, thrust or the force of it, जिसकी वजह से Airavat lost his life only. He collapsed. और जब इंद्र ने देखा ना, फिर हाथ खड़े कर दिए, सब बेकार, युद्ध लड़ने का फायदा ही नहीं है, कौन हराएगा इसको करके. So that's the thing goes on, and that point of time, here is where we want to begin our episode. Now, इंद्र almost बेहोश हो चुके हैं, एरावत ने तो प्राण ही त्याग दिए हैं, एक प्रकार से खून बह रहा है उसकी सूंड से. And it's not ordinary elephant, it's a celestial elephant, and everyone is shocked, and in one way they're clapping at the great might and the show of power by Vritrasur. इंद्रदेव पूर्णतः हताश बैठे, उनको नहीं पता क्या करना है. But because Vritrasur saw कि my opponent is injured, he did not fight. इंद्रदेव एरावत को ठीक करते हैं, खड़े होते हैं, और फिर वृत्रासुर इंद्र को बोलना शुरू करते हैं.
something very interesting. See, Vitrasur, I guess मैंने आपको बताया होगा शायद. I often say whenever I speak about this, maybe not of relevance, but Sridhar Swami Maharaj, one of the very famous commentators of Srimad Bhagavatam, who Sri Chaitanya Mahaprabhu also used to love his commentary, said, Srimad Bhagavatam वह ग्रंथ है जहाँ पे वित्रासुर की कहानी आती है. Srimad Bhagavatam we know because there comes 10th canto of Srimad Bhagavatam, the pastimes of Lord Shri Krishna. And Sridhar Maharaj said, Srimad Bhagavatam वह ग्रंथ है जहाँ वृत्रासुर की कहानी आती है. वृत्रासुर की कहानी first doesn't come in Srimad Bhagavatam, it is found in first in Padma Puran. पर वहां पर अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वृत्रासुर के नेचर का वो उल्लेख नहीं आता. वहां कहानी बड़ी संक्षिप्त में है, बताई गई है ऐसे ऐसे था, इंद्र वृत्रासुर का पंगा हुआ, वृत्रासुर की लड़ाई हुई, इंद्र ने मार दिया, खत्म. बट द इंटरेक्शन बिटवीन वृत्रासुर एंड इंद्र इज नॉट मेंशन्ड देयर. अब वो क्या इंटरेक्शन है, लेट्स रीड इट. हमने ढूंढ ढांड के हिंदी में यहाँ पे लिखा है. सो लिखा नहीं है, मतलब ये है, ये छठा स्कंद 11वां अध्याय श्लोक श्रृंखला 14 से लेकर 21 श्लोक श्रृंखलाएं हैं, जहां हमारे वृत्रासुर जी इंद्र से कह रहे हैं. श्री वृत्रासुर ने कहा, तो इंद्र को, he is speaking to Indra, he is actually chastising Indra. वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है. अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, तब मैं अपने भाई के ऋण से उदृढ़ हो सकूंगा. यार माइक दो, कोई और ही पढ़ ले तो अच्छा है, वो ज्यादा ही शुद्ध हिंदी चल रही है. डू वी हैव अ माइक? Yeah, give it to Prabhu, right, sitting in front. He is helping me with Hindi. He'll read. पढ़ो. तुमने स्वर्ग में निवास करते, थोड़ा जोश से बोलो यार, गुस्से में बोल रहा है वृत्रासुर, थोड़ा मूड में आओ. तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य मेरे भाई का, जो स्वरूप सिद्ध आत्मवेत्ता निष्पाप एवं सुपात ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया. वह तुम्हारा गुरु था, और यद्यप तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर दे. अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तथा ऐश्वर्य से विहीन हो. अपने सकाम कर्मों के फल से इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो. ब्रिलियंट पॉइंट. अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, और जब तुम घोर कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, केवल गिद्ध तुम्हारे शरीर को खाएगा. ओए इंद्र, तुम स्वभाव से क्रूर हो. यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उनका सिर काट लूंगा, और उन सिरों को भैरव तथा उनके गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा. डरे क्या अभी इंद्र? किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गीदों को भेंट करने में अति प्रसन्न हूंगा. इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा, और ये मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा. ट्विस्ट इन अ स्टोरी. हाँ, अभी तो इंद्र को मारने की धमकी दे रहा था, अब इंद्र कह रहा है तुम मेरे को मारते तो अच्छा ही है, मुझे परम भक्त नारद मुनि जैसे भक्त की प्राप्ति होगी. कौन कह रहा है? असुर. हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना व्रज क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया ये व्रज निष्फल नहीं होगा. तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं
होना चाहिए, करना चाहिए। वाई इज स्पीकिंग अबाउट वज्र के बारे में? बिकॉज विष्णु ने कहा है, और विष्णु का कहा हुआ वचन निष्फल नहीं होगा। He promised you, if you get the vajra and if you attack me, you'll be victorious. वज्र मारना, उठ, जस्ट लाइक कृष्ण सिंह, अरे खड़ा हो, युद्ध कर। तो यहाँ पे दूसरी भगवद गीता चल रही है। यहाँ पे वृत्रासुर इंद्र को कह रहा है, खड़ा हो, युद्ध कर यार। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस व्रज को मुझे मारने के लिए धारण किया है, वे भगवान विष्णु के तेज तया दधीची की तपस्या शक्ति से समन्वित है। चूंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे वज्र के छूटने से मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय, ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ हैं। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का ये? हाँ, व्हाट इज द लास्ट श्लोक? हाँ, यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुव नितिर मतिर्मम। मैंने कहा ना, भगवद गीता का संदेश चल रहा है। कृष्ण भगवान का वचन है, पूर्ण होगा। भगवान तुम्हारे साथ हैं, खड़े हो जाओ। तुम्हारे व्रज के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला ये संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसे कि भगवान संकर्षण ने कहा है। The question can be asked here or can be raised, नारद मुनि क्यों बार बार पिक्चर में आ रहे हैं? What's the relationship between नारद मुनि and चित्रकेतु? बस I mean नारद मुनि and वृत्रासुर। ये क्या कह रहा है? इसका जन्म तो अग्नि से हुआ, त्वष्टा इसके पिता थे, और जन्म लेते बोला हमला, जन्म लेते वो युद्ध कर रहा था। तो नारद मुनि की क्या कहानी है? श्री भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होता है और निरंतर उनके चरणारविंद को चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोगों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। इंद्र की बेइज्जती कर रहे हैं। बोला तू भगवान के पास गया और भगवान से तूने क्या मांगा? इंद्रलोक की इच्छा। और क्या कहता है भगवान? अपने सेवकों को उच्च ब्रह्मलोक, मध्य लोक मतलब पृथ्वी, और यू कैन कॉल स्वर्ग आल्सो दैट, निम्नलोक मीन्स पतालोक इत्यादि का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान तथा कला की वृद्धि होती है। ये इंद्र के बारे में बात हो रही है। तुम्हारी स्थिति ऐसी है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसका बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। Therefore, I said, Sridhar Swami said, ये भागवतम वो है जहां वृत्रासुर, एक असुर राज, ऐसे वचन बोल रहे हैं। I mean, how can he be असुर? हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म, अर्थ तथा काम इंद्रिय तृप्ति के लिए वृथा प्रयास करने की प्रतिवर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्त को प्राप्य है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। सो लाइक दिस वृत्रासुर चेस्टाइज्ड इंद्र। बोला तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, परंतु कृष्ण की या विष्णु की इच्छा है कि तुम मेरा वध करो। उठो, मेरा वध करो, मुझे इस भौतिक जगत से छुटकारा मिलेगा और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होगा। मेरी सिर्फ यही इच्छा है। And now comes the very famous verses of श्रीमद् भागवतम। अब उसी युद्ध भूमि पे खड़े हुए वृत्रासुर भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं। आप में से कितने लोग, सभी लोग मंदिर गए होंगे, पर मंदिर जाने के बाद भगवान का दर्शन लेते सोचते हैं क्या बोलूं, कुछ बोलूं या ना बोलूं? आप भगवान को देखते हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, और दोनों वेट कर रहे हैं कौन बोलेगा पहले, और एंड में फोटो खींच के निकल जाते हैं। Yes, you know? And when you come out, यार इतनी दूर आया, कितने घंटे के ट्रैवल के बाद आया, कुछ तो बोलता कम से कम। How many of you have that realization? Raise your hand. सीखो सीखो। Well, this is not the prayer for us right now, but
ये वृत्तासुर के बारे में सिखाता है. ब्यूटीफुल वर्सेस. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः. दासानुदासो भवितास्मि भूयः. मनः स्मरिता सुपते गुणांस्ते मनः स्मृते पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः. गृणीतवा कर्म करोतु कायः. अहम आई हरे मतलब हे प्रभु, तब आप पादाई का मूला जिसने आपके चरणों की शरण ले रखी है. दासानुदासो भवितास्मि भूयः, कृपा करके दासानुदासो जो भक्त पादाई का मूला जिसने आपके चरणों की शरण ली हुई है, ऐसे भक्तों के सेवक का सेवक भवितास्मि भूयः. मेरी इच्छा है कि आप मुझे ऐसे भक्तों के सेवक का सेवक बनाएं. मना स्मरिता सुपते गुणाम से. क्यों? क्योंकि जब मैं उनके संग में रहूंगा तो मेरा मन निश्चित रूप से आपका चिंतन ही करेगा. क्योंकि किसका संग मांग रहा हूं? आपके भक्तों का. वो कौन है? पादाई का मूल है जिसने आपकी शरण पूर्णता ले रखी है. मतलब आपके गुण रूप नाम लीला के अलावा वह कोई और चर्चा ही नहीं करता. तो निश्चित रूप से ऐसे भक्तों की शरण जब मुझे प्राप्त होगी तो मैं आपके चरित्र गुण इत्यादि का कहते हैं स्मरण करूंगा. मनस्मरिता सुपते गुणाम से गृणीत वाक. और इस प्रकार से जब मैं स्मरण करूंगा तो आपके गुणों को गाऊंगा भी. गृणीत वाक बोलूंगा भी. कर्म करो तो काया में शरीर. और उसी प्रकार से मैं आपकी सेवा भी करूंगा. हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दास अनुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवनधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रही. अमेजिंग अमेजिंग व्हाट ही सेज नाउ. ये तो हम कभी सपनों में भी नहीं बोल सकते जो अब यहाँ पर वृत्तासुर कहने वाले हैं. देखते हैं क्या बोलते हो. न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध अपनभवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षसे. विरहय्य कांक्षसे. विरहय्य का मतलब होता है विरह, आपसे जुदा होना. अगर इन सब में को या इनमें से कोई भी चीज प्राप्त करके अगर मैं आपसे दूर हो जाता हूं, मुझे नहीं चाहिए. कांक्षा, अगर मेरी इस इच्छा की प्राप्ति से अगर मैं आपसे दूर हो जाता हूं तो मुझे नहीं चाहिए. क्या नहीं चाहिए या क्या इच्छा नहीं करनी मुझे? नानाक पृष्ठम. इस सृष्टि में सबसे अद्भुत जगह कोई है, वह है ध्रुव लोक. मुझे उसकी प्राप्ति नहीं चाहिए. न च पारमेष्ठ्यम. इस सृष्टि में सबसे 14 भुवन कहते हैं द हाईएस्ट प्लैनेट इज ब्रह्मलोक. ना ही तो मुझे वहां का राजा बनना है, ना ही ध्रुव लोक का राजा बनना है. न सर्वभौमम, ना मुझे पृथ्वी का राजा बनना है. ना रसाधिपत्यम, ना ही मुझे पाताल लोक का राजा बनना है. न योग सिद्धिर, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, मुझे ना ही तो वो योग सिद्धि चाहिए. पुनर्भवम वाह. ना मुझे कोई एक इच्छा है कि पुनर्भवम वाह, मैं ना ही लिबरेशन, ना पुनर्भवम पुनः अपुनर्भवम वाह, ना ही तो मुझे मोक्ष की इच्छा है. समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष से. अगर इनकी इच्छा करने से अगर मैं ही आपसे दूर हो गया तो सबका फायदा ही क्या है? Therefore, I said it's not an easy prayer for any one of us to make. What a prayer. युद्ध भाई खड़े होकर इंद्र के सामने उसको ज्ञान देते हुए साथ ही साथ भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं. He is trying to get into the meditation so that Indra can come and kill him. And he's focusing, he's remembering, Lord, my dear Lord, मेरी कोई इच्छा नहीं है. I just want you. And now look at his level of next prayer. कहाँ पे वो उनकी चेतना है. What he says, वृत्रासुर,
अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सतरः शुदार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषन्ना प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोर्विन्दाक्ष दक्षते त्वाम्। मनो अविरांदक्षते त्वम्। तो यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं। मैं किस प्रकार से आपका इंतजार कर रहा हूँ प्रभु। अजात पक्ष, क्योंकि यहाँ पे वृत्रासुर ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है, अरे गेट रिड ऑफ दिस बॉडी, किल मी इंद्रा, यू आर सपोज्ड टू किल मी, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द लॉर्ड। तो किस प्रकार से उन्होंने उस इच्छा को प्रकट किया है। अजात पक्ष, वह पक्षी जिसके अभी पंख बने नहीं है। ये वो मातरम का कहा, वह माँ का इंतजार करता रहता है, क्योंकि माँ ही उसके लिए, पक्षी जो होती है माँ, वही उसके लिए खाने के लिए लाती है। तो बार बार उछल उछल के देखता रहता है घोंसले में माँ आई या नहीं आई। कैसे इंतजार कर रहा हूँ। स्तन्यम यथा वत्सतरः शुदार्ता। कभी अभी सुबह सुबह आप किसी गौशाला में गए होंगे तो आपने देखा होगा, बछड़ा आवाज लगाना शुरू कर देता है और माँ भी आवाज लगाती है, और जैसे ही बछड़े को छोड़ा जाता है, चाहे 1000 गायें क्यों ना खड़ी हो, उस बछड़े को पता है मेरी माँ कहाँ है। उसी प्रकार स्तन्यम यथा वत्सतरः, मेरी वैसी स्थिति एक छोटे से बछड़े के समान जो माँ का इंतजार कर रहा है कि माँ से मेरा कब मिलना होगा। Have you ever seen how the calf runs? Full speed. तो पक्षी से ज्यादा बछड़ा। अब बछड़े से ज्यादा उदाहरण देते हैं तीव्रता का। प्रियम प्रियेवा विषितम विषन्ना, जैसे कि एक प्रिया जिसका प्रियतम किसी काम के कारण दूसरी जगह गया हुआ है और वह दिन भर बार बार खिड़की से देखती रहती है, मेरा प्रियतम कब आएगा कब आएगा। मनो अरविंदाक्ष दक्षते त्वां, हे प्रभु उसी प्रकार से मैं उस लम्हों का इंतजार कर रहा हूँ, उस समय का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा आपसे मिलना होगा। इस प्रकार से कंक्लूडिंग, मतलब मेकिंग वन ऑफ द लास्ट प्रेयर्स, ये उस प्रकार से वे कहते हैं। और फिर तुरंत वृत्रासुर को एहसास होता है, बोले अरे मैं तो असुर हूं, इतनी बड़ी अभिलाषा कैसी कर सकता हूं, ये तो गलत है, ये तो मेरा अधिकार ही नहीं है। हे प्रभु माफ करिए, मैंने इतनी बड़ी अभिलाषा प्रकट करी, मेरी आपसे सिर्फ छोटी सी ही इच्छा है। और क्या इच्छा है। वृत्रासुर कहते हैं, ममोत्तमा श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः, त्वन्मायात्मात्मजा दारगेषु, त्वं माययात्मात्मजादारघेषु, आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयत। सो यहाँ पर वृत्रासुर कहते हैं, ममा उत्तमा श्लोक जनेषु, उत्तमा श्लोक मतलब भगवान, जनेषु मतलब उनके संबंधी, सख्यम ममा मुझे, हे प्रभु मैंने बहुत बड़ी अभिलाषा कर ली आपके संग की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, वो छोड़िए, मैं उसके लायक नहीं। उत्तमा श्लोक जनेषु सख्यम मतलब जो आपके भक्त हैं, कृपा करके मुझे उनके संग मैत्री का अवसर प्रदान करिए। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, स्वकर्म भी, मैं अपने कर्म फलों के कारण संसार चक्र भ्रमतः, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा हो, 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा हूं। किसके कारण। स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण। त्वन्माय आत्मात्मजार गेहेषु, कृपा करके मेरा मन बहुत आसक्त है इन भौतिक चीजों के लिए, अपना परिवार धन संपत्ति इत्यादि इत्यादि, उनसे मेरे मन को हटा के कृपा करके अपने भक्तों के प्रति मेरा मैत्री का संबंध दीजिए, मैं इतने में ही प्रसन्न रहूंगा। आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। अब प्रश्न बनता है, कौन है भाई तू। ये तो पहली बार असुर राज ऐसे देखे, कई असुर सुने हैं। रावण, वो तो इतना शाणा था, भगवान की पत्नी को लेकर भाग गया। हम यहाँ क्या असुर कह रहा है, वो कौन सा असुर था। हिरण्यकाशिपु, वो तो इतना क्रूर था कि उसके 5 साल के पुत्र ने भगवान का नाम ले लिया तो उसको मारने को तैयार हो गया। और कंस की तो बात ही क्या करनी, ऐसे रो रहा था जब देवकी की शादी हुई थी, मेरी बहन, और सगी बहन नहीं थी, बिकॉज क्या कहते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द फादर, Ugrasen had, the kings would have
more than one wife? She was a daughter, and anyways, Devaki was not his daughter also, was a daughter of Devaka. Then it came, anyways, long relationship. So point is, was not even his real sister. और ऐसे आंसू निकाल रहा था, ओ मेरी बहन, और बोलता है कि नहीं, मैं अपनी बहन का रथ चलाकर उसको उसके घर छोड़ के आऊंगा। और बीच में आकाशवाणी हो गई, बहन गई बाढ़ में, चाकू निकाल के खड़ा हो गया, इसको मारूंगा मैं। तो हमने इस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड वाले असुर देखे हैं। ये तो बड़ा ही स्ट्रेंज कैरेक्टर है यार। ये नाम है वतरासुर, लक्षण बिल्कुल भी असुर के नहीं है। तो प्रश्न बनता है, कौन हो भाई आप? सो यही इस प्रकार से प्रश्न परीक्षित महाराज उठाते हैं सुखदेव गोस्वामी से, अरे ये कैसा राक्षस है, इसको राक्षस कह ही कैसे सकते हैं? ये तो शुद्ध भक्त के लक्षण है। कौन है ये? तो फिर कहानी आती है इनके पिछले जन्म की। तो ये पिछला जन्म, ये सब केवल ये इतिहास में लिखा हुआ नहीं है, हम सब भी ना जाने कितने कितने जन्म लेकर आए हैं। I don't think so. This is a very fundamental subject matter. I need to discuss anything. I hope all of you realize and recognize this. एक सिंपल सा उदाहरण है, हर कोई व्यक्ति अलग अलग इच्छा के संग आता है। Not necessarily what you like, the other person would also like. हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोच समझ वो किस प्रकार से आता है। ऐसा नहीं है कि वो सब इस जीवन का दिया हुआ है। There are different kind of phobias, fear. And ये फोबियाज अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग समय में अपने आप पैदा हो जाते हैं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। हाँ, माना कोई बचपन में पानी में डूबते डूबते बचा है, उसको पानी का भय हो तो समझ आता है, पर जब किसी के संग कोई पानी का एक्सीडेंट नहीं हुआ फिर भी पानी का डर लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अफ्रेड ऑफ हाइट? रेज योर हैंड। क्या मतलब है? किसने धक्का मारा आपको पहाड़ी से? कभी मारा किसी ने? पर डर है, राइट? सो दिस नॉट आई एम सेइंग, द साइंटिस्ट से दिस आर द एविडेंसेस दैट देयर इज अ past life, because subtle body जो mind है that goes on to the next body, और जो एक बार आप कृत करते हो उसकी रिएक्शन एक्सपीरियंस क्रिएट होती है, जिसको संस्कार कहते हैं। माइंड कैप्चर्स एवरीथिंग लाइक दोस कैमरास। सो बात आती है, वृत्रासुर अपने पिछले जीवन में एक राजा थे, महान राजा, जिसका नाम था चित्रकेतु। सो इट रेजेस मल्टीपल क्वेश्चंस। अरे यार, एक वो महान राजा था, राक्षस क्यों बना वो? और अगर वो इतना बड़ा भक्त था राक्षस योनि में, इसका मतलब तो पिछले जन्म में भक्ति करी होगी, तभी तो भक्ति करी है इस समय। हाउ कैन ही सडनली टॉक अबाउट सच एन एडवांस्ड प्रेयर्स? मतलब पिछले जन्म में, अगर पिछले जन्म में भक्ति करी, असुर क्यों बना? भगवद गीता में तो कृष्ण ने कहा, नामे भक्त अपनो नश्यति, बड़ा बड़ा प्रॉमिस दिया, मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। यहाँ तो टन टन को पाला, उसको राक्षस क्यों नहीं मिल गई? You know, what is this? So this comes a very fantastic, very interesting story. चित्रकेतु महाराज महान राजा थे, सब कुछ धन संपत्ति राजा के पास जो होता है स्वाभाविक रूप से सब कुछ था, परंतु उनके कर्म फलों के कारण उनके पास संतान नहीं थी, और पितृदान, पितृपक्ष इत्यादि करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, वही वंशज को आगे बढ़ाता है। चित्रकेतु महाराज का पुत्र नहीं था। एक समय अंगिरा मुनि वहां पहुंचते हैं, अंगिरा मुनि का स्वागत करते हैं, वेरी वेरी ग्रेट सेज सन ऑफ ब्रह्मा, उनका स्वागत करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। और अंगिरा मुनि ने जब चित्रकेतु महाराज को देखा, ही वांटेड टू टॉक टू चित्रकेतु महाराज कि भाई इतना सब कुछ धंधे में मत लगे रहो, थोड़ा भगवान को भी याद करा करो। बट जब चित्रकेतु महाराज की स्थिति को देखा तो अंगिरा मुनि डिड नॉट से एनीथिंग। ही आस्क्ड द किंग, माय डियर किंग, क्या आप पे किसी ने हमला किया है? क्या आपकी प्रजा आपसे संतुष्ट नहीं है? क्या ग्रह में कुछ कलेश है? आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? तो चित्रकेतु महाराज ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं, फिर भी आपने पूछा तो बता देता हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करिए और मुझे संतान दीजिए। अंगिरा मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं, जिसके आशीर्वाद के माध्यम से चित्रकेतु और उनकी सप्रथम पत्नी कृताद्युति को पुत्र प्राप्त होता है। नामकरण भी अंगिरा मुनि करते हैं, और नामकरण क्या करते हैं? हर्ष शोक का। सोचिए, पंडित जी आते हैं, आप पूछते हैं हमारे पुत्र का नाम रखो, और पंडित जी कहते हैं हर्ष शोका, कैसा नाम लगेगा? आप पूछोगे ना भाई, ये हर्ष शर्मा कर लो, शोक मेहता कह दो, ये हर्ष शोक दोनों एक साथ क्यों डाले? हाँ या ना, ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? व्हाई यू कॉल हर्ष शोका? सो एनीवेज, उसने अपने क्या नाम है चित्रकेतु महाराज ने सोचा, बिकॉज ही बिकेम सो हैप्पी कि फाइनली संतान हुई है, गॉट द सन,
एंड ही सेड ओके यार अंगिरा मुनि, अब तो मिल गया ना जो चाहिए था, ठीक है यार जो भी होगा इन साधु का हर्ष शोक है, ज्यादा ज्यादा क्या शोक होगा, हर्ष तो मिल ही गया, आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ शोक ये होगा शायद मैं इसलिए दिख हो जाऊंगा कि शायद बड़े होके शायद मेरी ना सुने, कोई बात नहीं सुनेगा, कम से कम पुत्र तो प्राप्त हुआ। स्ट्रेंज मैटेरियल अटैचमेंट। उस प्रकार से जब उनका पुत्र प्राप्ति होती है चित्रकेतु महाराज को, तो वह अपनी पुत्र और साथ ही साथ पुत्र की मां कृता द्युति से बहुत आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपनी सारी जो अदर पत्नियां थी उनको नकार देते, नजरअंदाज कर देते हैं। In any relationship, nothing is as painful as neglect. Yes or no? कोई आपको देखते हुए नजरअंदाज कर दे, पर्टिकुलरली वो जो कल तक आपको पूछा करता था और आज सडनली कुछ बोल ही नहीं रहा। हाउ मेनी थिंक अरे क्या हुआ, कुछ तो about what? Oh, okay. What was I talking about? Yeah. I mean, how many of you will get mentally disturbed? अरे क्या हुआ यार, कुछ तो बोल, घास ही नहीं डालता अभी. So like that, the wives became the co-wives. Actually, he got married to multiple queens or the ladies just for the sake of having a child. Now, who gave the child? He became more attached to her. He became extremely elated. He made a big blunder, big mistake of ignoring other wives. Co-wives became extremely disturbed, and that led to the envy. And they became so envious. They said, हमारे दुख का कारण ये बालक है, खत्म कर देते हैं. And one day they poisoned the child, knowing very well Chitraketu Maharaj will not be able to live, but they thought, hell with him. अभी तो हम नहीं जी पा रहे, उनके जीने के बारे में तो बाद में सोचेंगे. And they poisoned. और जब चित्रकेतु को पता चला, I mean, can you imagine? You waited for years altogether. You wanted it so badly, you got it, and it was only short-lived. And Chitraketu Maharaj was devastated. Oh, there's a big episode of his crying and whatnot. I mean, he just fainted. He's not getting up only. And the Kritadyuti is arguing with the Lord. My dear Lord, how is it possible for the son to die before father? All that thing comes. And then Angira Muni and Narad Muni comes. And then Angira Muni is seeing the condition of Chitraketu Maharaj. And then Chitraketu asks, Ye mere sang kyun hua? For the first time he asked a question, why am I suffering? पहले कभी नहीं पूछा, पहले तो एक ही चीज थी, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए. So the moment he asked, why am I suffering? Narad Muni and Angira Muni spoke. और जब उन्होंने बोला, तो तब चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ. And he understood that everything is temporary in this world. What did I do? And on the request of Chitraketu, Narad Muni brought the son back to life. सोचो मरा हुआ पुत्र जिसके आजू बाजू रो रहे हो और एकदम से उठकर बैठ जाता है, वो आप सबको देख रहा है. You will be extremely happy. And नारद ने कहा, हे जीव, हर्ष शोक, जागो, वापस जागो और देखो तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं, जीवन को जियो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस जीवन का जीवन जियो और भविष्य में जाके राजा बनो. वो हर्ष शोक जीवात्मा जो था वो बोला, कौन से बाप, कौन सी माँ, मैं तो ना जाने कितने जन्म ले चुका हूं, किस जन्म में इनको मैंने माँ और बाप अपनाया था मुझे भी नहीं पता. And imagine if your son has to tell you, कौन हो भाई आप, आपका मेरा हिस्सा कौन, हम रिश्ते में कौन, हम आपके हैं कौन. Not like that. I mean, जिसके लिए आप रो रो के परेशान हो रहे थे. And then he says, who are you? And when the boy spoke, then all the ladies understood. So that's the whole story goes on of self-realization and awakening. To Chitraketu Maharaj is प्रकार से सुना, he understood, I made a big blunder. And then he took to the process of devotional life. And then he went on to become a great devotee. He was blessed. But आगे क्या हुआ वो आगे चर्चा करेंगे. But चित्रकेतु महाराज ने जो कुछ गलतियां करी, जो हुआ उससे थोड़ा कुछ एक रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जैसे हमने कहा, अंगिरा महाराज ने उनको ब्लेस किया, मुनि ने पुत्र के लिए, क्योंकि चित्रकेतु महाराज उस समय सुनने के लिए तैयार नहीं थे. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता की सबसे पहली शिक्षा यही देते हैं, मात्र स्पर्शास
तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा. अभी तक तो स्टोरी थी. नाउ कम टू अ प्रैक्टिकल थिंग. आगमा पायनो नित्यस्ताम तक्षव भारत. लाइक दिस देयर मेनी श्लोकास. सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जय जय एटसेट्रा एटसेट्रा. भगवद गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, हमें केवल दुख को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, सुख को भी टॉलरेट करना चाहिए ना. दुख को टॉलरेट करना समझ आता है. व्हाई शुड वी टॉलरेट सुख? एनी थॉट्स, एनी रिफ्लेक्शंस? अरे सुख मिला है, एंजॉय करो. But Krishna says tolerate. Do not over enjoy, become overjoyous about it. क्यों? जब दुख मिलता है तो व्यक्ति बुद्धि खो देता है. जब सुख मिलता है, जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, तब भी वह बुद्धि खो देता है. And that is what happened. You know, extreme cases like jubilation, lamentation, अपनी बुद्धि खो बैठता है उस प्रकार से. तो जब हर्ष शोक का नाम भी रखा, अंगिरा मुनि ने सोचा मैं हर्ष शोक बोलूंगा तो शायद मुझसे तब पूछेगा मुनिवर नाम क्यों रखा है. चित्रकेतु ने तब भी नहीं पूछा. He was just only having Hare Krishna. He was just only interested in having a son. और मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा कोई आपके पुत्र का नाम हर्ष शोक, आप पूछेंगे नहीं क्या है. Like that, Chitraketu Maharaj had lost his intelligence with knowing the fact just because he became so jubilant. उस प्रकार से जब व्यक्ति इतना खुश हो जाता है तो वह अपनी सोचने की क्षमता खो बैठता है. You know, and then we talked about neglected co-wife, etc., and finally the child was poisoned. What does it teaches us? First lesson from this particular story: Krishna's plan alone works. In other words, चित्रकेतु महाराज के कर्म में नहीं था, या ये कहिए it was not in his destiny to have a son. उसने जोर जबरदस्ती करके प्राप्त कर भी लिया, अल्टीमेटली वो मिला ही नहीं. इसलिए ईशोपनिषद का सबसे पहला जो श्लोक आता है, कहा गया है ईशवास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागदा कस्य स्विद्धनम. I'll come back to the meaning of the shloka. Think about it. चित्रकेतु महाराज को क्या मिला? He got married to many queens or ladies only for one objective: have a son. Wasn't over endeavor. He was trying his best. Then he got the association of not an ordinary sage, the son of Brahma, Angira Muni. He could have asked, made a meaningful inquiry, and what did he ask? मुझे पुत्र चाहिए. It was not in his destiny. अंगिरा मुनि ने blessed him. ब्लेस भी करा, तब भी पूछा, तब भी नाम दिया हर्ष शोक, ये सोच के कि अब तो पूछेगा. चित्रकेतु ignored it. तो बच्चा होने से पहले दुखी था, बच्चा मिला, उसके बाद उसका दुख और बढ़ गया कि जब बच्चा खोया, he thought there is no meaning to my life. The point is, we really cannot change too many things in this world. And if you're struggling too much against our destiny, it just doesn't do good. इसलिए भगवान कहते हैं, not भगवान, this is Manu speaking to यज्ञ पुरुष. He says, ईशवास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगतेन त्यक्तेन भुंजिता मागदा कस्य स्विद्धनम. हे कहने का अनुसार यह है, ईशवास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है. पूरा जगत ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है, और उसी ईश्वर ने हमारा डेस्टिनी भी नियंत्रित करा हुआ है, हमारा कोटा भी नियंत्रित करा हुआ है. तेना त्यक्तेन भुंजिता, भुंजिता मीन्स योर कोटा, मागधा डू नॉट, कस्य स्विद्धनम, दूसरे की प्रॉपर्टी के देखकर ईर्ष्या मत करो, उस पे नजर मत डालो कि मुझे प्राप्त हो जाए. There is no point. You are suffering today because being envious of that, and if you get it also, you will only increase your suffering. Think about it in today's society. Simple thing. I try to bring this point to help you just realize. No doubt today we have far much more opulence. Well off, we are well off. We have more comforts of life. Yes or no? Yes. But that same wealth, you can say, the amount that we have accrued by whatever means of job and whatnot, has also attracted more miseries. How many of you agree? आज की प्रजा पहले की प्रजा से अधिक बीमार रहती है. How many of you agree? One thing which is always jam-packed is hospitals. Any hospital you go is jam-packed. I mean, यहाँ नहीं, मैं तो अमेरिका की बात. I mean, let me give an example. I stayed there for 5.5 years. It was close to third year of my stay or something.
or maybe 4th year probably. I went to the doctor because I had developed this serious headache issue because my sleep time was a little less. I used to sleep around 5 hours or something. Because of which, having that for a good amount of time, I developed this headache and was becoming very unbearable. So I went to a doctor. तो वहां जब पहली बार डॉक्टर के पास जाओ, पहली बात तो आप पहला अपॉइंटमेंट ही 2-3 महीने के बाद मिलता है. It's not a joke, it's fact. So when I booked an appointment, बात हुई तो उन्होंने बोला, yes sir, congratulations, your appointment has been booked. मैं कहा fantastic, when it is the date? She told me 2.5 months later. मैं पागल है, मर जाऊंगा तब तक, तेरे अपॉइंटमेंट का क्या करूंगा मैं? I was literally shocked. I said, are you crazy? The patient would die. The patient could have waited for 2.5 months for the treatment. She said, so what can we do? You know, we don't have an appointment available for new patient. So my first appointment was ये जो medical store होते हैं ना, from on the counter I got a medicine. मैं उसके पास गया, भगवान जाना पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, क्या था, मैंने बोला सिर दर्द हो रहा है. अब मेरे पास माँ तो थी नहीं वहां पे कोई भी मेडिसिन दे देती. Neither I had Indian medicines. I went there, I said, give me some medicine. ऐसे ऐसे उसने बोला, हाँ yes sir, why not sir, give me some medicine. ऐसी मेडिसिन 2 दिन तक मैं सो के नहीं उठा. और जब मैं 2 दिन के बाद सो के उठा, मुझे ऐसे लग रहा था मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है. It was a brain wash. सब कुछ भूल गया ऐसे लगा. मैंने कहा यार इतनी मेहनत करके भगवत गीता सब कुछ पढ़ा, सब कुछ भूल गया. मैंने ना दवाई कहीं दोबारा नमस के पास. It was CVS pharmacy. You know, they have a consultant sitting there. Finally, मैंने कहा ठीक है यार क्या करूं, हेडेक तो खत्म नहीं हुआ, जाओ उस डॉक्टर के पास जाता. मैं डॉक्टर के पास गया. You know, our doctors here, they don't do it, but they do it in the America. When you go, they do that, all this history background. Like you go to Ayurvedic doctor, they do that. उसी प्रकार से उनका बड़ा सा पर्चा था, 15 मिनट लगा पूरा पर्चा भरने में. सो आपको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, नो 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 ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो ना ना करके सब पे नो 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 करके मैं गया. मेरे जाने से पहले असिस्टेंट गिव द पर्चा. वहां गई और डॉक्टर, शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग मोर देन 20-25 years. व्हेन आई वेंट देयर शी वाज लाइक व्हाट. मैं कहा क्या हुआ यार, बिना देखे व्हाट बोल दिया. मैंने पर्चे में ऐसा क्या लिख दिया, व्हाट कह रही है, क्या हुआ. शी वाज द लेडी डॉक्टर. आई सेड व्हाट हैपेंड. शी सेड hey, you are the first patient in 25 years who has no background of sickness. No background of sickness. And I was like, oh really? मैंने कहा आप इंडिया में चलो सबका ऐसी है. Nothing special about me. इंडिया में कोई बीमार नहीं होता. Then I realized, I knew of it, but after talking to her, I realized people from the young age are very sick. The point I'm trying to make is, sitting here, you may have a dream, America kitna acha hai, Europe kitna acha hai. Everyone is allergic to so many things. There are so many diseases, what you say, you know, people, everyone is sickly. And then she told me, she said, in my last 20-25 years of career being a doctor, I have never come across a patient who did not have any history of health. तो मुझे समझा. तो जब ये कोविड की बात चल रही थी ना, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली घूम रहा था उस समय. मैंने कहा यार वो लोग बीमार लोग हैं, अपना कुछ नहीं होने वाला. हम हट्टे कट्टे हैं, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, उनकी है, उनके शरीर में कुछ भी नहीं है, इम्यूनिटी, वो लोग बेचारे. एंड दे रियली हैड अ बिग, एनीवेज, no joke on anyone's situation, but that's the point. The point I was trying to make is, we unnecessarily do over endeavor when it is not in our destiny. We only suffer, and that's what is happening today. So much person is struggling hard to fulfill his desires. Imagine if you get a 3 BHK house, but every day there's Mahabharat going on. What will you do with that 3 BHK? Yes and no. What's the point of it? You spend your whole life making that wealth. Even if you get the job that you were aspiring for, even whatever you wanted, you had a big bank balance. तुम्हारा बच्चा ही तुम्हें छोड़ के चला जाए, क्या करोगे? There are n number, not an infinite number of ways you will suffer. That is what Narad Muni came back and told Chitraketu. He understood. He said, yeah, I suffered before and I suffered more after my desire was fulfilled. No purpose of it. At the end of the day, Krishna's plan alone works, means whatever has been karma daiva naitrena, what has been decided by karma and daiva, only that gets fulfilled. Therefore, when you go to astrologer, it's very easy to tell you what is a quota of happiness and misery in your life. Your situation may change. To give you an example, is a true story of a Hollywood film star. He was a street-grown child. सड़कों पे जन्म हुआ उसका, वहीं पे बड़ा हुआ. तो बचपन से उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं फिल्म स्टार बनूं. He had a problem of epilepsy. So he grew up, he became a very big film star. He got married to one of the very famous heroine of film star from the West. Everything was fantastic.
but he was diagnosed with this problem called as epilepsy. So what happened when he grew up in the street? He always had the fear कि I have been killed in a gunshot, gang fight, because वहाँ बहुत होता है ये, लड़ाई झगड़ा करके. So he always had this fear and nightmare कि somebody has shot me or like this. He had an ongoing suffering because of this. He became a film star. Somebody will say, okay, now he's not staying on the street. His suffering has gone. No, suffering didn't go. It just changed the shape. And then when he became a film star, then he realized he has a major problem of epilepsy. Epilepsy में क्या है? In his case, if there is a sudden flash of light, his epilepsy will get activated, because of which he'll get fits. अरे यार, तो फिल्म स्टार होने का मतलब ही क्या है जब लोग फोटो नहीं खींचेंगे? So he did become a famous film star. Now he cannot go out. He was so scared. If any fans come, and this is 20 years ago or 25 years ago, when you had those flash cameras, if anyone takes, he would be in utter physical pain. The point is, maybe his situation changed. His suffering still remained. It's just changed form from one to another. Nothing can be. So that brings us to a very important discussion. What is destiny and what is karma? In case of Chitraketu Maharaj, we can open the door. Sure, Artha. ठीक है, रहने दो फिर. I thought we need some ventilation here. We can speed up the fan, maybe थोड़ा बहुत सा. Destiny और karma क्या है? Now, what is destiny? कर्मवाद और दैववाद इसको कहा जाता है संस्कृत में. डेस्टिनी का मतलब होता है सब कुछ निर्धारित है, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये एक सोच है, इसको कहा जाता है देववाद. Then there is something called as कर्मवाद. कर्मवाद मतलब सब कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है. Mike Tyson, very famous example. When he was 19 years old, he won the world heavyweight boxing championship. And that time in his interview, if you ever go and look back, he declared, I am the youngest boxing champion and I will become the oldest boxing champion. 10 साल के बाद he got into what you call as जहां हाथ उठता नहीं है ना, not paralysis, stroke नहीं, दूसरी चीज, something जहां पे kind of paralysis only. He got that issue because of which he cannot, I believe, left hand. He could not lift his left hand. He went through a lot of medical treatment after he got a little cured of it. And then he decided to return back to the game. And he declared, when he was 34 years old, he declared open challenge. It's a very famous story. He declared open challenge, who was a boxing champion that point of time. For close to 6 months, he prepared. He worked very hard. But before the fight, he realized, I really cannot do it. And then he made a statement. I tried and I tried, but I have understood I cannot change my destiny. So those who think karma के बल पर ही सब कुछ हो सकता है, it is not possible. He tried his best. He couldn't do it. He didn't invite the sickness, paralysis, whatever happened, but he got into it. और दूसरा होता है सब भगवान के ऊपर निर्धारित है, destined है. ऐसा भी नहीं होता है. So what is a Vedic perspective? जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो कहता है कि ये आपका जो ये फिलॉसफी है कर्म का ना, ये आपको आलसी बनाता है, क्योंकि कहता है कि सब निर्धारित है. No, that is not the fact. This is what Britishers actually taught, and that's how they kind of spread the wrong notion. Law of karma से ना आप लोग आलसी हो गए हो. हम लोग आलसी नहीं थे, हम लोग संतुष्ट थे, इसलिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी. नॉट आलसी. अरे यार, जिसके पास खेती और डेली खेत में जाके खेती करता, वो आलसी कैसे हो सकता है? How can you call him lazy? What the Britishers tagged us, they are lazy fellows. Not lazy. We were not crazy. These fellows were crazy. Anyways, वैदिक पद्धति के अनुसार दैववाद और कर्मवाद दोनों होते हैं. मतलब छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर एक किसान जमीन में जाके सीड बोता है, पहली बात तो जब तक सीड नहीं बोएगा तो फल कहां से आएगा, फसल कहां से आएगी. बट उसने बीज बो दिया तो फसल आना निर्धारित है. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, मैंने उसे बीज बो दिया तो फसल आना निर्धारित है. हाथ खड़ा करो. अरे अभी जवाब बदल गया. हम मुझे नहीं पता जवाब क्यों बदला आपका. शायद मैंने दोबारा रिपीट करो तो क्वेश्चन समझा.
सो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किस पे डिपेंड करता है? बारिश पर। क्या किसान का उस पर कोई अधिकार है? तो जब तक बीज नहीं बोएगा फसल नहीं होगी, जब तक बारिश नहीं होगी फसल नहीं होगी। बीज बोना कर्म, बारिश होना दैव। जब कर्म दैव दोनों साथ देते हैं तब मिलती है फसल। और यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं। इसी प्रकार से होता है, ना ही तो कर्म ना ही तो देव। तो ये इस प्रकार से लोग जो कहते हैं ना, ये सिर्फ नास्तिक बात को फैलाते हैं। Our philosophy, our science is totally perfect. Then the next comes is sensitive dealings. Beautiful example. I was making a point, I believe yesterday evening or the previous yesterday program. We have become highly insensitive. हम लोग अपने ही धुन में रहते हैं, हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ समझ ही नहीं। जब अंगिरा मुनि वहां पहुंचे तो वह चित्रकेतु महाराज को भगवत ज्ञान देना चाहते थे, और जब चित्रकेतु महाराज की शक्ल को देखा तो वो समझ गए कि वह उस स्थिति में नहीं है। Eyes is the index of mind, or sometimes there's a face is also the index of mind. आंख और चेहरे दोनों से पता चलता है। जब अंगिरा मुनि ने उनके चेहरे और आंख को देखा तो समझ गए ये किसी और कारणवश बहुत चिंताग्रस्त हैं। और चित्रकेतु महाराज कहते हैं, आत्मनः प्रियतेनात्मा परतः स्वता एव वा लक्ष्ये अलब्ध कामं त्वां चिंतया शबलम मुखम। हे राजन, मैं तुम्हारे आई कैन ऑब्जर्व, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा मन खुश नहीं है। लगता है जो तुम्हारी अभिलाषा थी वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। ये किस कारण से हुआ है? तुम्हारा चेहरा बहुत दुखी नजर आ रहा है। Because he saw Chitraketu Maharaj is not ready. This is sensitivity. Not that मैंने निर्णय कर लिया है, so I have to go and do that. I mean, it's amazing Vedic culture. Let me quote something about Lord Ram here. This is my favorite part of, one of the favorite parts of Ramayana. I don't know if Ramanand Sagar ji showed this in his Ramayana. I have a faint memory of it, but it is in Valmiki Ramayana. I'll quote it. सीता को रिहा कर दिया गया है, रावण का वध हो चुका है, और अब राम सीता इत्यादि सभी लोगों का अयोध्या वापस जाने का समय आ गया है। बट लॉर्ड राम डिड समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। भगवान राम हनुमान जी को आगे भेजते हैं। Does anyone know why did Lord Ram ask Hanuman ji to go ahead? Why did he send Hanuman ji as an advance party? Why meet Bharat Maharaj? अच्छा, सो भरत के बाद इसने भेजा जाके उनको बता दो कि हम समय पे आ रहे हैं, ऐसा ना हो भरत अपने प्राण त्याग दें। ओके, व्हाट एल्स? Whose hand is up? हाँ, भरत संवेदनशील थे। हाँ, तो वो तो पॉइंट हो गया, प्राण त्याग देंगे। यस मदर। Yes, let's see what Yuddha Kanda says. I'm not going to read the Sanskrit, it's a big Sanskrit. I'll read out the English. तो राम जी कहते हैं हनुमान जी को, मैं समझा देता हूँ इसमें क्या पढ़ना है। कहते हैं हनुमान जी जाओ भरत से मिलो और संदेश दो कि मैं वापस आ रहा हूं। और जब ये संदेश आप उसको दो तो ऑब्जर्व भरत महाराज, his eyes and his facial expressions. अगर एक पल को भी तुम्हें लगे कि उनके मन में, अगर मन में चिंता होगी तो चेहरे पे भी चिंता नजर आ ही जाएगी। If you feel rather than being happy, he's like, आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? If in case that kind of question mark comes, come back and tell me. I will not go back. Let Bharat rule. He is doing such a brilliant job. What is my need to go back? So Lord Ram, despite all that has happened, Bharat had come and asked for forgiveness. KK came and asked for forgiveness. And long ago, it was at the beginning of the Vanvas.
14 साल बीत चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, जानते हुए कि भरत अयोध्या में नहीं रह रहा, अयोध्या से बाहर रह रहा है, अयोध्या में नहीं जा रहा, मुझसे बड़ी तपस्या कर रहा है। फिर भी राम ने कहा जाओ देखो, क्या मन में कोई अभिलाषा तो नहीं है राजा बनने की। उस प्रकार से, उस मैसेज से भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा। It is also to be observed by you, Hanuman, about the facial expression which Bharata wears after hearing all this, and also that he intends to do in relation to me. All the occurrences they are to be known anyways. That's the whole thing. उस प्रकार से वाल्मीकि रामायण युद्ध कंठ में 14 और 15वें श्लोक में इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव डीलिंग, एंड आई ऑल्सो नीड टू बी सेंसिटिव टू टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी नजर पड़ी, अभी 8:15 हो चुका है। I need to be sensitive to host also. They are standing, giving side indication. प्रभु हरि बोल। तो जब हम बात करें तो मुझे भी sensitive होना चाहिए। So I guess I should pause here. We'll continue. This has many brilliant lessons. We'll continue this. So अभी हम चित्रकेतु महाराज की उस कहानी का वर्णन कर रहे हैं जहां उन्होंने नारद मुनि और अंगिरा मुनि के संदर्भ में गलती करी मतलब उनको संग मिला पर संग का लाभ नहीं उठाया। अब आगे जब हम अगले सत्र में मिलेंगे तो वही चित्रकेतु महाराज को शिवजी और पार्वती का संग प्राप्त होता है, परंतु वह वहां पर भी कुछ गलती कर बैठते हैं, और वो तो बहुत ही अद्भुत किस्सा है। अब शिवजी पार्वती की बात आएगी तो अद्भुत तो होगा ही, और यहाँ भी पति पत्नी का वार्तालाप आएगा, बहुत खूबसूरत है। उसको अगले सत्र में देखेंगे, एंड आगे की कहानी यहाँ से किस प्रकार से जो कहानी घटी उससे हमें कैसे, सो एंड वी डिग्रेड्स अस हियर अबाउट किस प्रकार से उनकी पत्नियों ने हर्ष शोक का वध किया, और जब बाद में उनको एहसास हुआ तो दे ऑल रिग्रेटेड। तो ये द्वेष भावना सिर्फ व्यक्ति का नाश करती है, और अगर उस व्यक्ति द्वेष भावना के अनुसार कर्म कर बैठता है तो उसको पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलता। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट लेसन, विल गेट इट, सो विल सी दैट नेक्स्ट वीक। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। Any comments or any questions? And then we have the last part here is about the parents. बच्चों के जो पेरेंट्स, जो बच्चे जो भक्ति स्कूल के पेरेंट्स अगर यहाँ पर हैं, we can have a quick 2 minutes interaction. Any questions on the story over here? Yes, quick. That will tell चित्रकेतु का, चित्रकेतु was his past life and how चित्रकेतु became Vatsasur, वो कहानी जागी रहेगी 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद। All right. So, yeah. Was there any announcement from Kaushal Prabhu? Okay. And how many of you are the parents of the kids studying in Bhakti school?